जय जय सिया राम मित्रों, आप देख रहे हैं आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम धर्म और हम। नेह बस रुद्र हरते भय हनुमान पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए शिव अवतार देवराहा बाबा के वृंदावन स्थित आश्रम में स्थित शिवलिंग में हनुमत स्वरूप बाबा नीम करोड़ी ने अपना दर्शन कराकर जन्मदिन के अवसर पर अपने अनन्य भक्ति की इच्छा पूर्ण की और देवराहा बाबा एवं नीम करोड़ी बाबा के एकात्मा होने का बोध कराया। तो चलिए जानते हैं रायबरेली में चिकित्सक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे डॉक्टर हिमांशु त्रिपाठी जी का संस्मरण। डॉक्टर हिमांशु त्रिपाठी जी बाबा नीम करोड़ी के अनन्य भक्त हैं। वे बाबा के भंडारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और बाबा नीम करोड़ी के लगभग सभी आश्रमों में प्रायः आया जाया करते हैं। हिमांशु जी अक्सर वृंदावन नीम करोड़ी बाबा के आश्रम में जाते हैं और कभी कभी समय होने पर देवराहा बाबा के दर्शन हेतु भी वहां यमुना पर आश्रम में चले जाते हैं। बात है 12 जुलाई की, जिस दिन हिमांशु त्रिपाठी जी का जन्मदिन होता है। उस दिन उनके मन में एक इच्छा थी कि यदि बाबा महाराज यानी नीम करोड़ी बाबा उन्हें किसी न किसी रूप में दर्शन दे दे तो उनका यह जीवन सफल हो जाए। उस दिन ये इच्छा लिए वे अस्पताल गए। अस्पतालों के में मरीजों के बीच ही उनका पूरा दिन बीता। शाम हुई, वे घर चले आए, किंतु उनके मन में ये इच्छा लगातार चलती रही कि महाराज जी किसी न किसी रूप में उन्हें दर्शन दे दें। पर ऐसा पूरे दिन कोई भी ऐसा घटनाक्रम नहीं हुआ कि उन्हें लगे कि बाबा महाराज किसी रूप में उन्हें दर्शन देने आए हैं। इसके बाद वे बुझे मन से महाराज जी को याद करते हुए सो गए। उसी रात स्वप्न में उन्हें एक शिवलिंग दिखाई दिया जिसमें नीम करोड़ी महाराज जी का चेहरा चारों ओर से उभरा हुआ था। बाबा नीम करोड़ी ने उन्हें साक्षात शिव के रूप में स्वप्न में दर्शन दिया था। और हिमांशु त्रिपाठी जी बताते हैं कि यह स्वप्न मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे यह सब मेरे साथ वास्तव में घटित हो रहा है। हिमांशु त्रिपाठी जी सुबह उठे और वह स्वप्न उन्हें हूबहू याद। हिमांशु त्रिपाठी जी को तभी याद आया कि ऐसा शिवलिंग तो वृंदावन में देवराहा बाबा के आश्रम में स्थित है, जिसमें शिवलिंग के चारों ओर देवराहा बाबा की आकृति उभरी हुई है। हिमांशु जी का यह संस्मरण सुनकर न जाने क्यों मेरे मन में विचार उठता है कि क्या यह दो महान संत, महान विभूतियाँ एक ही आत्मा तत्व थे। कई बार बाबा नीम करोड़ी ने देवराहा बाबा को नारायण तो देवराहा बाबा ने नीम करोड़ी बाबा को हनुमान जी की संज्ञा दी है। इन दोनों महान देवताओं की लीला तो वही जाने, हम सभी भक्त तो इनकी लीलाओं का आनंद ही ले सकते हैं। आपको हिमांशु जी का ये संस्मरण कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।